जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, जब से आपकी वैकेंसी का नाम सुना है ना आप लोगों ने, आप लोग इतने एक्टिव हो गए हैं भाई, इतना पढ़ने में लग गए हैं, तैयारी कर रहे हैं कि मानो कि तुम में कोई एक ऊर्जा सी भर गई है। और सभी लोग बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं, पढ़ने में पूरा ध्यान लगा रहे हैं। मैं बिल्कुल जानता हूँ, क्योंकि सभी लोगों का मैं फीडबैक लेता रहा, तो मुझे लोग मैसेज करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो इस चीज को लेकर के आप लोगों के मन में केवल और केवल एक डाउट, जो सभी लोग इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, बार बार इसी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, और क्वेश्चन ये है कि सर हमें ये बताइए कि इस बार का कट ऑफ कितना जा सकता है, हम कितना कर लें ताकि हमें लगे कि हम सेफ हैं, हमें किससे डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो ये भी प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि इस बार तो वैकेंसी भाई बहुत ज्यादा 65,000 के करीब है। ठीक है, तो इस बार कंपटीशन कम होगा। ठीक है, हमारी जो सिलेक्शन लेने की उम्मीद है वो बढ़ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल सोच के मत चलिएगा। ये भ्रम है आप लोगों का, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है तो कंपटीशन कम होगा। जितनी वैकेंसी ज्यादा होती है ना, फॉर्म उतने ही ज्यादा भरे जाते हैं। ये आप लोग तो बेहतर तरीके से जानते हैं, बहुत दिन से इस फील्ड में है, और मैं भी बहुत दिन से इस फील्ड में हूँ, बहुत दिन से एनालिसिस कर रहा हूँ बहुत सारी चीजों का। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन देखिए, एक बात मैं आप सबको पहले बता दूं कि आप सब लोगों ने जब भी मुझसे कट ऑफ के बारे में पूछा, मैंने हमेशा आपको यही कहा है कि कट ऑफ कोई नहीं बता सकता आपको एग्जाम से पहले। कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी का मतलब कोई भी, वो खुद बोर्ड भी नहीं बता सकता। ठीक है, खुद कंपनी भी नहीं बता सकती। देखिए, जब तक एग्जाम ना हो जाए, एग्जाम हो सकता है बहुत टफ आए तो मेरिट आपकी लो जाएगी, हो सकता है बहुत इजी एग्जाम आ जाए तो फिर आपकी मेरिट हाई चली जाएगी। हम बता दें कि नहीं भाई इतने सेफ स्कोर रहेगा, इतना कर लो, हो सकता है फिर मेरिट हाई चली जाए, फिर आप कहोगे यार सर ने तो कुछ और बताया था। ठीक है, तो दावा कुछ नहीं है भाई कि यही आएगा, और कोई भी नहीं कर सकता। मैं क्या, मैं खुद इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं भाई, कि मैं नहीं, कोई भी दावा नहीं कर सकता। अगर करता है तो बेवकूफ बना रहा है सीधा सीधा। फिर भी एक अंदाजा लगाया जाता है। अंदाजा मतलब लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख करके, मेरिट देख करके, वैकेंसी देख करके, आने वाली कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है, कितनी मेरिट जा सकती है। अगर एग्जाम नॉर्मल आया तो, ज्यादा हार्ड आया उसकी बात अलग है, और ज्यादा लो आया तो भी बात अलग है। अगर नॉर्मल आया जैसे पहले से आते आए हैं, अगर ऐसे ही आए तो आपकी मेरिट कितनी जा सकती है और आप कितने पर सेफ फील कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चार जो आपके सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, तो सभी में क्वेश्चन देखते हैं कि कितने क्वेश्चन करने पर आप सेफ फील होंगे। हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं, तो 37 में से अगर मेरे मानते हैं तो 37 में से अगर आप 33 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप सेफ हैं। ठीक है, और आप फाइट में अच्छा फाइट करेंगे। ऐसे मैथ में आ जाइए, मैथ में अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में से 15 तो आपको करने ही चाहिए। ठीक है, इससे कम में कुछ का, ये मिनिमम है बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा ही आपको लाने की कोशिश करना है, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं। ठीक है, 55 है, 55 में कितने 47, क्योंकि रीजनिंग है आपकी, मैथ और रीजनिंग ही आपके मार्क्स बढ़वाएंगे। जिसकी मैथ वीक है ना, वो हिंदी स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जो आपके नंबर बढ़वाते हैं, जो आपको मेरिट में लाकर खड़ा करते हैं। दोस्तों, आप सब लोग पूछ रहे थे कि सर हमें कांस्टेबल के लिए कोई बेस्ट बुक बता दो जिसमें हर टॉपिक और हर सब्जेक्ट दिया गया हो। तो मैं आज बताने वाला हूँ, चक्षु प्रकाशन की ये बुक है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए ही ये बनाई गई है, और ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसकी खास बात ये है कि इसमें हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट कवर किया गया है, और 5 सॉल्व पेपर्स भी हैं इसमें, और इसमें 3000 प्लस आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, ये 2023 जो भी आपका नया सिलेबस है, जो भी 2023 में वैकेंसी आने वाली, उसके लिए ये संपूर्ण गाइड आपके लिए बनाई गई। इसमें देखिए, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ, रीजनिंग, और इसमें यूपी पुलिस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। मैं आपको कुछ इसकी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये आप इसकी विषय सूची देखिए। आप सबसे पहले सामान्य हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, और इसमें ये मैथ है, रीजनिंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आप देखिए, पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से फ़ोटो के माध्यम से समझाई गई हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसे बुक को खरीद कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी में बेहतरीन धार इसमें ला सकते हैं। ये चक्षु प्रकाशन की गाइड के साथ साथ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए आपके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। आप इनके प्रैक्टिस सेट लगाकर भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। अगर किसी का इन तीनों में से कोई एक वीक है ना, तो 2 तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना भाई। ठीक है, जीएस में तो सबका हाथ ऐसे ही होता है, मैं जानता हूं। जीएस किसी की भी बहुत अच्छी नहीं होती है, किसी की 1-2 नंबर ऊपर, 1-2 नंबर नीचे। जीएस तो लगभग सेम होती है सबकी। जीएस में 38 में से 22, क्योंकि थोड़ी हार्ड होती है, तो 38 में से 22 ये मिनिमम मैं बता रहा हूं। तो चलिए इनको कुल मिलाकर देख लेते हैं कितना बैठता है। कुल मिलाकर में 33, 15, 47, 22,
ये बैठते हैं 118 बैठते हैं। अब 118 यानी कि 150 में से अगर मैं कहूं 150 में से अगर मैं कहूं कि आप 118 से 120 के बीच क्वेश्चन कर दीजिए, बिल्कुल सही, सब कुछ नेगेटिव सब कुछ निकाल के, तो आप एकदम सेफ हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फिर से एक बार टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है भाई, और वो ये है कि अगर आपका एग्जाम नॉर्मल आया, बहुत हार्ड ना आए, बहुत इजी ना आए, तब की बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इतने में आप सेफ रहेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इससे ज्यादा ही नंबर लेकर आएंगे। और लेकर आते हैं लोग, जो लेकर आते हैं वो भी आपके बीच के ही, आपके ही भाई होते हैं, वो आपसे ज्यादा नंबर लेकर आते हैं, तो आपको भी उनसे ज्यादा मेहनत करके उनसे ज्यादा नंबर लेकर आने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा, मेंटरशिप प्रोग्राम। देखिए उसकी वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा, फुल डिटेल में बताऊंगा। और डेफिनेटली ये मैं वादा करता हूं आप सब लोगों से कि उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उसमें एक सिस्टमेटिक वे से 3 महीने के अंदर आप सब लोगों को पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा, टेस्ट करवा दिया जाएगा, आपको मटेरियल उसमें दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें उसमें होंगी। एक उसमें ऐसा नहीं होता कि आप कभी 8 घंटे पढ़ रहे हैं, किस दिन 3 घंटे पढ़ रहे हैं, किस दिन 2 घंटे पढ़ रहे हैं, किसी दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो वहां दिक्कत आती है। फिर आप सब लोगों को, आप एक सिस्टमेटिक वे से नहीं पढ़ते हैं ना, तो फिर आपका पढ़ाई जो ना रूटीन बिगड़ जाता है। लेकिन जब आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हैं, डेली उसी रूटीन से पढ़ते हैं, तो वो रूटीन बना रहता है आपका और आप बहुत अच्छे से सब कुछ कवर करते चले जाते हैं। तो अगली वीडियो में वो सारी चीजें मैं आप सब लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी आप टारगेट पे ध्यान दीजिएगा कि इतने टारगेट तो आपको लेकर ही आने हैं, मिनिमम है 118 से 120 के बीच में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।